क्या राहुल गांधी की एक चिट्ठी की वजह से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों के हक में फैसला सुनाया है? चिट्ठी में तो साफ तौर पर राहुल गांधी ने ये कहा कि हेमंत सोरेन को छात्रों की बात माननी चाहिए, लेकिन क्या अंदर खाने ये चर्चा थी कि अगर हेमंत सोरेन छात्रों को लेकर कोई उचित फैसला नहीं करते हैं तो गठबंधन टूटने के कगार पर भी पहुंच सकता है? क्या यही दबाव था कि झारखंड के मुख्यमंत्री को इस बात का डर सताने लगा कि अगर राहुल गांधी ने साथ छोड़ा तो कहीं उनकी सरकार ना गिर जाए, सत्ता से उन्हें हटना ना पड़ जाए, मुख्यमंत्री कुर्सी को ना छोड़ना पड़ जाए, और इस वजह से छात्रों के हक में फैसला सुनाया गया? क्या यही नजर आता है या इसके पीछे और भी कई बड़े कारण हो सकते हैं? इस पर चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के लिए वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद हैं। सर, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीते दिनों हेमंत सोरेन सामने आए और उन्होंने खुलकर कहा कि जो प्राइवेट एजेंसी है TDPL, इनके जरिए जितनी भी परीक्षाएं हैं उन्हें रद्द किया जाता है, कैंसिल किया जाता है, और एक कमेटी गठित की जाएगी जो जांच करेगी तमाम और एग्जाम को लेकर। इस बीच में जो सबसे बड़ा मुद्दा छात्रों का था कि अब JSSC CGL को भी रद्द किया जाना चाहिए, इस बात को भी मान लिया जाता है, छात्रों में जश्न देखा जाता है, छात्रों की तस्वीरें नजर आती हैं और ये तक कहते हैं कि इतिहास रच दिया। क्या लगता है कि इसके पीछे और क्या बड़ा कारण हो सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से आंदोलन चला, और लगभग ये आंदोलन 24 दिन चला, जिसमें 16 दिन तकरीबन देखा जा रहा है कि देवेंद्र महतो, उनके साथ में कई सारे जो छात्र और छात्राएं थी वो भी भूख हड़ताल पे थी और लगातार सरकार से इस मुद्दे के ऊपर ध्यान दिलाने की तरफ जो है जदोजहद कर रहे थे। और ऐसे में अब सरकार का भी रुख यहाँ पर दिखाई पड़ा है, लचीला रुख नजर आया, क्योंकि देखिए छात्रों की जो ताकत है वो यहाँ पर पता चलिए कि छात्र जो होते हैं अगर एक मंच पे आ जाएं, एकजुट हो जाएं, तो यहाँ पर अच्छी सरकारों को झुकना पड़ जाता है। जंतर मंतर पे भी हमने ऐसे ही देखा, जहाँ पर ये तक कहा गया सरकार की तरफ से कि ये NDA की सरकार है, यहाँ पर इस्तीफे नहीं होते। लेकिन जब छात्रों का दबाव पड़ा, जब छात्र लगातार जो है सरकार को घेरते हुए नजर आए, उसके बाद में जो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। और ऐसे ही कुछ यहाँ पर भी दिखाई पड़ा, जहाँ पर हेमंत सरकार कुछ मांगे तो मान रही थी, लेकिन सबसे बड़ी बात की TDPL की तमाम जो परीक्षाएं हैं उनको लेकर ये कहा जा रहा था कि भाई रद्द होनी चाहिए, और JSSC को लेकर भी रिफॉर्म की बात की जा रही थी। वो तमाम जो चीजें हैं वो सरकार यहाँ पर मानती हुई दिखाई पड़ी है, और ये अब एक नई कह सकते हैं कि शिक्षा की तरफ ध्यान दिलाने की जो जिद है, जो एक मांग थी, जो एक अडिगपन था, वो कहीं ना कहीं छात्रों का यहाँ पर कामयाब होता हुआ नजर आया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से छात्र इस्तीफा मांग रहे थे कि अगर आप हमारी मांगों को पूरा नहीं कर सकते हैं, शिक्षा के स्तर को बेहतर नहीं कर सकते हैं, तो आपको मुख्यमंत्री के तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए। साथ ही साथ राहुल गांधी को ये कहा गया कि आपको सरकार से समर्थन वापस ले लेना चाहिए। इसके बाद से ही राहुल गांधी चिट्ठी लिखते हैं और इसके बाद ये फैसला आ जाता है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि राहुल गांधी ने जब संसद का आखिरी दिन था और जब संसद नहीं चल रही थी और अनिश्चितकाल के लिए उसको बंद कर दिया गया, उस वक्त राहुल गांधी से बहुत सारे मीडिया कर्मी बात कर रहे थे कि भाई झारखंड पे आप नहीं बोल रहे, तो कहा कि मैं लगातार बोल रहा हूं, दबाव बना रहा हूं, और यहाँ तक कह रहा हूं कि छात्रों के ऊपर जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। ये बात राहुल गांधी कहते हुए नजर आए। अब हमने कल भी देखा कि बाकायदा चिट्ठी लिखते हुए नजर आते हैं, और उस चिट्ठी के बाद में ऐसा लगा कि हेमंत सोरेन सरकार पर दबाव पड़ा, और उसके बाद में खुद हेमंत सोरेन आगे आते हैं, और जो मांग छात्रों की थी, जो मांग कर रहे थे छात्र लगभग 24-25 दिन से, उनकी मांग को मान लिया गया। तो ये एक बड़ी जीत देखी जा रही है। लेकिन आपने जो महत्वपूर्ण बात कही कि क्या एक दबाव भी था, कि क्या अगर राहुल गांधी से ये भी कहा गया कि भाई अगर आप छात्रों के साथ में खड़े हैं तो फिर सरकार के साथ में क्यों हैं, आप विरोध भी कर रहे हैं, साथ में खड़े हुए भी हैं, तो ये दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती। उसके बाद में राहुल गांधी बाकायदे खत लिखते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, और उसके बाद आनंद फानंद में आप देखिए कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और तमाम उनके जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं इसके ऊपर बातचीत करते हैं, और आखिरकार ये मांगे मान ली जाती है। लेकिन अभी मामला यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, बल्कि इसके बाद में सरकार की जिम्मेदारी और ज्यादा मजबूत हो जाती है, बड़ी हो जाती है कि किस तरह से इस पूरे के पूरे जो समीक्षा को करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और अब हेमंत सोरेन के साथ में राहुल गांधी भी इस मुद्दे के ऊपर क्या कहते हुए दिखाई पड़ते हैं। सर, ये भी देखा गया कि क्या झारखंड में अब शांति हो जाएगी, जिस तरह से
जयपाल मुंडा स्टेडियम जी। में लगातार आपने कहा कि प्रदर्शन कर जी। रहे थे और भूख हड़ताल पर देवेंद्र नाथ महतो और कई और छात्र भी बैठे हुए थे। भूख हड़ताल खत्म हो जाती है, छात्रों में जश्न देखा जाता है, लेकिन क्या ये मामला यहीं थम जाता देखिए है? बिल्कुल, और देवेंद्र महतो जो लगातार भूख हड़ताल कर रहे थे, सोनम वांगचुक जो जंतर मंतर पर एक बड़ा नाम बनकर उभरे, उनसे उनकी बातचीत हुई और यहाँ पर सोनम वांगचुक ने देवेंद्र महतो को बधाई दी कि भाई आपकी जो भूख हड़ताल थी, आपके साथ में जो बच्चे छात्र भूख हड़ताल कर रहे थे, उनकी मांगों को माना गया है, तो ये सुखद है और तमाम तरह की यहाँ पर उनको जो है बधाई देते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर देवेंद्र महतो कहते हैं कि जो भी हमने किया है वो आपसे सीखा है, आपने जिस तरह सरकार के सामने अडिग होकर लड़ाई लड़ी, उसी चीज को हम आगे लेकर बढ़े और आप हमारे मार्गदर्शक बने। इस तरह की बातें देवेंद्र महतो यहाँ पर कहते हुए नजर आई। यानी कि सोनम वांगचुक की जो भूख हड़ताल थी और लगातार जो सरकार को उन्होंने झुकाने का काम किया, वो लहर अब धीरे धीरे तमाम देश के राज्यों में जाती हुई दिखाई पड़ रही है। क्योंकि झारखंड में जिस तरह से अब सरकार दबाव में आई, तो वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में भी तमाम छात्र जो हैं इसी बात को लेकर, चाहे परीक्षा को लेकर हो या जो नौकरियां हैं उसके एग्जामिनेशन को लेकर, अभी तमाम सारी जो खबरें वहां से भी सामने आ रही हैं कि छात्र जो है एक बड़ी आंदोलन की प्लानिंग कर रहे हैं और यहाँ तक कि बहुत सारे छात्र जो हैं वो अनशन भी करने को तैयार है। यानी कि जब आप देखिए दिल्ली के जंतर मंतर से जो हवा चली, और देखिए हवा भी किस तरह की चली कि सुधार की बात कर रहे हैं छात्र भी कि परीक्षाओं में सुधार होना चाहिए, परीक्षाओं को पारदर्शी बनाना चाहिए और जो काबिल बच्चे हों उनको मौका मिलना चाहिए। लेकिन सर ये सवाल भी खड़ा होता है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव झारखंड क्यों नहीं पहुंचे? जब आप छात्रों के साथ थे, उनके हक की मांग कर रहे थे, राहुल गांधी चिट्ठी लिखते हैं, छात्रों से फोन पर बातचीत करते हैं और अब फैसला हो जाता है, लेकिन क्या लगता है कि अब फैसला होने के बाद कोई वहां पहुंचेगा? देखिए जाहिर बात है, आपने जो सवाल उठाया महत्वपूर्ण सवाल इसलिए बन जाता है क्योंकि राहुल गांधी छात्रों की गूंज का एक प्रोग्राम कर रहे हैं, एक कार्यक्रम चला रहे हैं, उसमें वो कोटा जाते हैं राजस्थान के, वो देहरादून जाते हैं उत्तराखंड के, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में प्रयागराज पहुंचते हैं और अब ये खबर है कि महाराष्ट्र के पुणे में भी वो जाने वाले हैं। तो ये तमाम जगह पे जा रहे हैं, छात्रों के हक की बात करें। लेकिन बड़ा और अहम सवाल ये बन जाता है कि जब झारखंड में इतने सारे छात्र मांगों को लेकर बैठे हुए थे और हालांकि उन्होंने समर्थन किया, ऐसा नहीं राहुल गांधी के बारे में हम ये कहेंगे उन्होंने कोई आवाज बुलंद नहीं की, लेकिन अगर वो वहां पर जाते तो शायद ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट होता। और अगर हेमंत सोरेन सरकार ने इस बात को माना है, अगर राहुल गांधी वहां जाकर उनसे बात करते तो शायद एक और प्लस पॉइंट कांग्रेस पार्टी के लिए बनता हुआ दिखाई पड़ता। लेकिन यहाँ पर बारंबार ये बात कही गई कि भाई आप छात्रों की बात करते हो, लेकिन जब झारखंड में आपकी समर्थित सरकार है, वहां पर जाकर जो बच्चे जो हैं अपनी मांगों को रख रहे हैं, तो आखिर आप वहां क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जो अंत हुआ है इस पूरे आंदोलन का, वो छात्रों के लिहाज से सुखद कहा जा सकता है, क्योंकि सरकार ने तमाम मांगों को न सिर्फ माना है बल्कि ये भी कहा है कि अब जो इसमें रिफॉर्म होगा, दोबारा जब पुनर्गठन होगा, दोबारा जब इसको बेहतर तरीके से तराशा जाएगा, बनाया जाएगा, तो हर पहलू का बेहतर तरीके से ध्यान रखा जाएगा। एक और आखिरी सवाल ये रहेगा कि हमने असम विधानसभा चुनाव में देखा कि आपसी सहमति गठबंधन में नजर नहीं आई। झारखंड में हमने राज्यसभा के चुनाव में देखा कि आपसी सहमति नहीं बनती हुई नजर आई, और अब छात्रों के बीच में भी राहुल का रुख अलग नजर आया, हेमंत सोरेन का रुख अलग नजर आया। जैसा कि पहले भी कहा गया कि छात्रों ने ये कहा था कि सरकार से समर्थन वापस ले लेना चाहिए, लेकिन अब फैसला हो जाता है। लेकिन फैसले के बाद क्या लगता है कि ये गठबंधन और भी मजबूत हो गया है या कमजोर नजर आता है? देखिए बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात को उठाया, क्योंकि आप देखेंगे कि लगातार इस चीज को लेकर भी चर्चा थी कि जब राहुल गांधी को इतनी शिकायत है और जो लाठी चली उसको लेकर उन्होंने खुलकर बोला कि भाई ये नहीं होना चाहिए था, तो क्या अब दोनों अलग भी हो सकते? लेकिन देखिए अगर हम आखिर में इस बात को रखें कि देखिए जिस तरह राहुल गांधी बात को कहते हुए नजर आए थे, वो बात हेमंत सोरेन ने मानी भी और छात्रों की तमाम मांगे उन्होंने मानकर कहीं ना कहीं दोबारा से तमाम चीजें जो है वो इसको करने का फैसला किया है। अब यहाँ पर गठबंधन अब अलग होने का सवाल नहीं बनता फिलहाल तो, क्योंकि राहुल गांधी की जो भी बातें थी, जो चिट्ठी उन्होंने लिखी, वो हेमंत सोरेन ने यहाँ पर मानी है। तो फिलहाल मिला जुला कर देखा जा सकता है कि अब ये मामला शांत होता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन अब जिस तरह से छात्र लगातार अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, लगातार जिस तरह से अपनी मांगों को सामने रख रहे हैं, अडिग होकर सरकार के सामने खड़े हो रहे हैं, जिससे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में बाकी राज्यों में भी क्या यही
यही नज़ारा देखने को मिलेगा, क्योंकि जंतर मंतर के बाद में झारखंड के रांची में जिस तरह से छात्रों की बड़ी जीत हुई है, उससे तमाम छात्रों के अंदर एक उत्साह का माहौल जरूर होगा कि अगर सिस्टम में कहीं कोई गड़बड़ी, कोई खामी है तो उसको इस तरह से दुरुस्त करवाया जा सकता है। बिल्कुल अपने बयानों को तोल मोल के बोलें और जो भी फैसला लिया जाए और शिक्षा के स्तर पर जो भी कार्य किया जाए उसमें जांच जरूरी हो जाती है, जांच परख कर ही कदम उठाना चाहिए। अब ऐसे में छात्रों की जो आवाज है, चाहे किसी भी राज्य में किसी की भी सरकार हो, ये साबित करती है कि जब जब शिक्षा की बात आएगी तब तब पार्टी या सरकार नहीं देखा जाएगा, तब शिक्षा को देखा जाएगा। और ऐसा ही झारखंड में नजर आया और ऐसा ही दिल्ली में नजर आया। और आज तो अल्टीमेटम ही दिया गया था कि अगर बातें नहीं मानी गई तो 20 अगस्त को मुख्यमंत्री का जो घर है उसको घेरने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब इस फैसले के बाद जश्न का माहौल झारखंड में है और इस जश्न के बीच में आपके कुछ सवाल हो सकते हैं, क्या राय हो सकती है, आप भी दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।